शॉर्ट एक 5 जय बाबा. आहे, वेळ आहे थोडासा. 5-10 मिनिटं तरी नक्कीच आहे. 10-15 मिनिटं लागतील मी रेकॉर्डिंग सुरू इथपर्यंत यायला. केलंय. वेळ झाली. ओके. अच्छा, अच्छा. ठीक आहे. सुरू करूया. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रियतम मेहर प्रभु, प्लीज हमारे बीच में उपस्थित होकर आप हम सबको आपके दर्शन और सहवास का आनंद दीजिए और हम सबका मार्गदर्शन कीजिए. यही आपसे प्रार्थना है. थैंक यू बाबा. जय बाबा. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा. सबको जय बाबा. टिफिन लेक्चर, मेहर बाबा टिफिन लेक्चर या थर्सडे लेक्चर जिसको कहा जाता था, जो 1926-27 में दिए गए हैं, वो हम पढ़ रहे हैं. अब हम कोशिश करते हैं हर बार की एक लेक्चर एक सीटिंग में हो जाए, क्योंकि अभी छोटे छोटे लेक्चर हैं. आज अभी हम देखें 19 अगस्त 1926 को बाबा ने जो लेक्चर दिया, और इस दिन बाबा ने काफी लेक्चर दिए और बड़े बड़े, उसको किताब में 4 भागों में बटा है. ये भी गुरुवार ही था, थर्सडे था. तो थर्सडे 19 अगस्त 1926 का लेक्चर देख रहे हैं, उसका फर्स्ट सेशन आज देखेंगे. After the usual Thursday tea party at Kaka Shahane's house, according to the combined diary, that evening, Angal Pleader read the Puranas to the Mandali for an hour. उस दिन भी गुरुवार था और काका शाहने के घर में जो टी पार्टी हुई थी. टी पार्टी मतलब वहां सब शाम को दोपहर में एक दिन में जब भी है, बाबा सबको बंदली को लेके जाते थे, जो अरण गांव में काका शाहने रहते थे, और फिर वो सभी को चाय और उसके साथ में भजिया वगैरह ऐसा नाश्ता खिला देते, तो उसको टी पार्टी कहा है. तो ऐसे काका शाहने के घर में शाम को सब वहां इकट्ठित हुए, जहां पर जो अहमदनगर के अंगल प्लीडर है, बाबा की आज्ञा से बाबा ने उनको बताया, उस वजह से उन्होंने सभी मंडली को पुराण पढ़ के बताया. पुराण. Meanwhile, Baba gave out many interesting explanations for as many as 4 times over the course of the day. तो इस दिन जैसे कि उधर उनका पुराण चलते गया, वैसे वैसे बीच में रुका के जैसे जैसे मुद्दे उपस्थित होते गए, बाबा ने काफी दिलचस्प स्पष्टीकरण बातें उस दिन बताई, और वो काफी देर चला. 4 बार ऐसा बाबा ने बीच में रुक के वो लेक्चर्स दिए. Though the tiffin lectures manuscripts say nothing about this background to Baba's talks, the text below has been subdivided into 4 sections, each with its own section heading. कि यहाँ टिफिन लेक्चर में इसका ऐसा कुछ जिक्र नहीं है, फिर भी यहाँ 4 भागों में उसको बांटा है इस किताब में. At points where the breaks between sessions with Baba may have occurs, मतलब इसके बीच में ब्रेक भी लिए गए होंगे बाबा द्वारा, ऐसा यहाँ पर उन्होंने बताया है. 4 short talks, 4 छोटे छोटे स्पीचेस या वार्ताएं. तो पहला है साइट. स्फूर्ति into bracket literally throbbing or flash. सॉरी, एक मिनट. सॉरी.
स्फूर्ति, literally throbbing or flash, refers to low inspiration. स्फूर्ति हम सब जानते हैं, तो इसका मतलब है एक नीचे प्रति की प्रेरणा, इंस्पिरेशन। हमने पहले ये देखा है कि इंस्पिरेशन, रिविलेशन, प्रगटीकरण, ये कौन से स्टेज में कैसा बुद्धि जैसे जैसे प्रगत होती जाती है और जैसा जैसा अध्यात्म पर प्रगत हो जाता है वो जीवात्मा, तो कैसा उसके आगे चलने के एडवांसमेंट के साथ स्पिरिचुअल पथ पर, आध्यात्मिक मार्ग पर जैसे जैसा वो प्रगत होता है, तो कैसे कैसे बुद्धि विकसित होते होते कैसे कैसे चीज उसको हासिल होती है। ये पहले एक लेक्चर नहीं, इसी किताब में हमने देखा था, उसके ऊपर स्पेशल एक लेक्चर था। तो खैर यहाँ पर बाबा बोलते कि स्फूर्ति जो है मतलब एक प्रेरणा का एक छोटा रूप है, छोटे लो प्रति की प्रेरणा। अंतर्दृष्टि इज हाई इंस्पिरेशन। जो इनर साइट है या अंतर्दृष्टि है, ये थोड़ी उच्च प्रकार की प्रेरणा है। अंतर्ज्ञान, इनर नॉलेज इज रिविलेशन। तो अंतर्ज्ञान जो है ये रहस्योद्घाटन करता है, रहस्य उजागर करता है। साइट, दृष्टि, इज हायर रिविलेशन। तो जो दृष्टि है ये उच्च प्रकार का ज्ञान देता है, उच्च प्रकार का रहस्य का उद्घाटन करता है या ज्ञान देता है। ये हम जो देख रहे हैं, तो नेचुरली जो अंगल प्लीडर पुराण बोल रहे थे, सब मंडली को पढ़कर बता रहे थे, तो उसमें कोई रेफरेंस जरूर आया होगा, ये अंतर्दृष्टि ने उसने ये देखा। तो बाबा ने इस विषय को लेकर ये सब में फर्क बताया है। और आगे चल के अद्वैत अनुभव, नॉन ड्यूअल एक्सपीरियंस इज रियलाइजेशन सेल्फ, मतलब आत्मज्ञान। जो अद्वैत अनुभव है, अद्वैत का अनुभव में या अद्वैत का अनुभव होते ही आत्मज्ञान होता है, आत्म साक्षात्कार होता है। और ठीक भी है, जैसा ये मंडे के लेक्चर में ही हमने देखा कि द्वैत जैसे ही खत्म होता है, तो द्वैत खत्म होते ही क्या होता है, माया नष्ट होती है, उसका अस्तित्व मिट जाता है, भ्रम नष्ट हो जाता है। और जैसे अद्वैत प्राप्त होता है, अद्वैत अवस्था प्राप्त होती है कि हम ईश्वर से हमने अपने आप को अलग क्यों समझते हैं, क्योंकि द्वैत भावना के कारण। तो वो द्वैत भावना उससे अलग है, ये भावना मिट जाती है, और जहां अद्वैत भाव उत्पन्न होता है तो वहां पर साक्षात्कार हो जाता है। अब यहाँ या तो किसी ने प्रश्न पूछे हो गए या तो बाबा ने ही खुद प्रश्न उठाकर उसका सवाल दिया है। तो आगे जो है वो सवाल जवाब टाइप है। तो क्वेश्चन, तो एक बार इसको वापस पढ़ो। स्फूर्ति है मतलब लो इंस्पिरेशन, लो प्रेरणा है। अंतर्दृष्टि जो है वो थोड़ा उच्च प्रकार की प्रेरणा है। अंतर्ज्ञान है, जैसे चढ़ते चढ़ते उच्चतम श्रेणी में यह जा रहा है। अंतर्ज्ञान है, वो रहस्य उद्घाटन करता है, उजागर करता है। साइट जो है वो उच्च प्रकार का रहस्य उद्घाटन करता है। और अद्वैत अनुभव जो है वो आत्म साक्षात्कार दिलाता है। या अद्वैत अनुभव जब होता है तो उसमें आत्म साक्षात्कार होता है, रियलाइजेशन होता है। क्वेश्चन, प्रश्न पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अंतर्दृष्टि एंड साइट? हम बोलते ना उसको दृष्टि प्राप्त हुई थी ऐसा वगैरह, मतलब वो दृष्टि। तो यहाँ पर ऐसा प्रश्न पूछा गया है, अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि और दृष्टि में, साइट में क्या फर्क है? उत्तर में बाबा ने कहा है, आंसर, अंतर्दृष्टि or inner sight refers to the seeing of the subtle universe and the planes of consciousness through the subtle eyes. अंतर्दृष्टि जो होती है उसके द्वारा सूक्ष्म जगत और जो चेतना की विविध भूमिकाएं हैं उनको देखा जाता है सूक्ष्म आंखों से।
तो अंतर्दृष्टि क्या है? सूक्ष्म आंखों से सूक्ष्म जगत को देखना और विविध भूमिकाओं को देखना। भूमिका मतलब जो 7 प्लेन्स है ईश्वर तक पहुंचने के 7 स्टेजेस जो बताए हैं, वो प्लेन्स मतलब वो भूमिकाएं, उनको देखना है। रियल साइट बाय कॉन्ट्रास्ट मीन्स सीइंग गॉड। ये अंतर्दृष्टि से क्या है? जो स्थूल को नहीं देखता है वो सूक्ष्म जगत वो देख सकता है, प्लेन्स देख सकता है। लेकिन जो असली दृष्टि है, असली साइट है, असली देखना है, ये अंतर्दृष्टि से विपरीत जो असली दृष्टि है मतलब ईश्वर को देखना, परमात्मा को देखना। रियल साइट बाय कॉन्ट्रास्ट मीन्स सीइंग गॉड, सीइंग परमात्मा। द वन हु सीज इन दिस सेंस एक्चुअली सीज हिम एवरीवेयर। तो असली सही मायने में जो इस प्रकार से देखता है, सही दृष्टि से देखता है, वो अपने आप को हर जगह देखता है, हर जगह देखता है, हर जगह पाता है। ये हुई असली दृष्टि। मतलब उसको खुद को ईश्वर देखता है, वो ईश्वर को देखता है, परमात्मा को देखता है, और उसको ये भी दिखता है कि हर जगह, हर जगह, हर बात जीवात्मा में परमात्मा है। एवरीवेयर, हर जगह वो परमात्मा को देखता है। ये हुई असली दृष्टि। वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 काइंड्स ऑफ आईज। 3 प्रकार की आंखों में हम उसको विभाजित कर सकते हैं। द ग्रॉस आइज, द सटल आई एंड द मेंटल आई। मतलब ये जो स्थूल शरीर में है वो स्थूल स्थूल आंख, सूक्ष्म आंख और मनो आंख, मनोदेह या कारण देह में जो होगी वो कारण आंख या मनो आंख। विद द ग्रॉस आई, ग्रॉस थिंग्स, वस्तु और सीन, हम सब जो देखते हैं ये अपने स्थूल शरीर की स्थूल आंखों से देखते हैं, वो सारी स्थूल चीजें देखते हैं। विद द सटल आई, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द इनर प्लेन्स आर सीन। तो सूक्ष्म आंखों से आध्यात्मिक जगत और जो अंतर भूमिकाएं है उनको देखा जाता है। विद द मेंटल और स्पिरिचुअल आई, गॉड्स हिमसेल्फ इज सीन। तो वो जो दिव्य दृष्टि है, मेंटल मतलब दिव्य दृष्टि हम कह सकते हैं, अध्यात्म दृष्टि या आध्यात्मिक आंख या मनो आंख, मतलब दिव्य दृष्टि से जो देखा जाता है वो ईश्वर अपने आप को देखता है। ठीक है ना? तो स्थूल आंखों से स्थूल जगत, सूक्ष्म आंख से सूक्ष्म जगत, और दिव्य दृष्टि से ईश्वर को देखा जाता है। बट even this highest seeing, the seeing of God, cannot be called perfection. किंतु ये ईश्वर को प्रत्यक्ष देखना भी परिपूर्ण अवस्था नहीं है। यहाँ मसला खत्म नहीं होता है। परफेक्शन, पूर्णत्व is achieved only in that state where a man becomes one with the God. खाली ईश्वर को देख के नहीं चलेगा। जहाँ की 6वीं भूमिका में ऐसा होता है कि हर जगह वो ईश्वर को देखता है, सब में उसको ईश्वर दिखाई, सब जगह उसको ईश्वर दिखाई देता है, सब में उसको ईश्वर दिखाई देता है। वो ईश्वर का रूप सामने सामने देखता है, परंतु वो वहां पर ईश्वर से उसका मिलन नहीं हुआ होता है, एक रूप नहीं हुआ होता है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वो सूरज को उपमा दी है ईश्वर की, तो ईश्वर से वो बहुत नजदीक होता है पीर, लेकिन ईश्वर से एक रूप नहीं हुआ, वो प्रत्यक्ष खुद सूरज नहीं बना, ऐसा उसमें बाबा ने उदाहरण दिया था। तो वैसे ही यहाँ पर कहते हैं कि खाली ईश्वर को देखना परिपूर्णत्व नहीं है, किंतु वो परिपूर्णत्व तभी हासिल किया जा सकता है जबकि वो स्वयं ईश्वर बन जाए। दैट मैन बिकम्स वन विद द गॉड। तो ईश्वर से उसका मिलन हो, ईश्वर से वो एक रूप हो जाए। दिस इज कॉल्ड जीवन मुक्ति। इसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। तो जीवन मुक्ति में कहा होता है ईश्वर से मिलन होता है
वो ईश्वर से एक रूप हो जाता है, स्वयं ईश्वर बन जाता है, उसको कहा है परिपूर्णत्व या जीवन मुक्ति अवस्था। Just as one sees gross or material things with the jad vastu, with the gross eyes, so one sees subtle things with the internal or subtle eye और अंतर दृष्टि। जैसे कि हम अपनी साधारण आंखों से, स्थूल आंखों से जड़ वस्तु या स्थूल वस्तुएं देखते हैं, उसी प्रकार जो अंतःचक्षु है या अंतर्दृष्टि है, उससे हम सूक्ष्म भूमिका की जो है या सूक्ष्म या अंतःचक्षु से, सूक्ष्म आंखों से हम सूक्ष्म भूमिकाओं का अवलोकन करते हैं। While with the mental or spiritual eye one sees God himself। तो वही जो ऊपर दिया है इसका यहाँ पर रिपीटेशन है कि इसके विपरीत जो दिव्य दृष्टि है या आध्यात्मिक आंख या दिव्य दृष्टि से ईश्वर को खुद को देखा जा सकता है, ईश्वर को देखते हैं। But nonetheless, even here, the seer is जीवात्मा और man, not परमात्मा और God। इसके बावजूद बहरहाल यहाँ पर भी जीवात्मा या मनुष्य केवल देखता है ईश्वर को, लेकिन खुद ईश्वर नहीं बनता है। वो जीवात्मा और मैन, नॉट परमात्मा और गॉड। मतलब छठवीं भूमिका में भी वो जीवात्मा ही रहता है, वो परमात्मा नहीं हुआ, शिवात्मा नहीं हुआ। भले वो ईश्वर को देखता है, वो अपनी अंतर्दृष्टि से, दिव्य दृष्टि, वो अपनी दिव्य दृष्टि से ईश्वर को साक्षात देखता है, परंतु वो फिर भी जीवात्मा ही है। ईश्वर से देखा, ईश्वर को देखा, फिर भी वो ईश्वर नहीं, परमात्मा नहीं है। आगे एकदम छोटे छोटे सीधे साधे इसमें ये दिया है कि आगे का एक पन्ना ऐसा देखेंगे पैराग्राफ की जिसमें पूरा गॉड स्पीक समा गया है, आपका कह सकते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बाबा ने ये फर्क बताया है कि आत्मज्ञान, अंतर ज्ञान, आत्म साक्षात्कार, अंतर्दृष्टि, ईश्वर साक्षात्कार, सदगुरु, ये सब में कैसा फर्क है, वो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बाबा ने यहाँ बताया है। परमात्मा, आगे का शॉर्ट टॉक है, परमात्मा द बॉडी एंड स्टेट्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो परमात्मा शरीर और अनुभव की अवस्थाएं। नाउ वकील साहेब in his lecture said that we human beings are mortal and hence liable to destruction and decay। तो ये जो अंगल प्लीडर पुराण बता रहे थे, पढ़ रहे थे या लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने उस बीच में बताया कि हम सब मनुष्य जो है वो मर्त्य है, नश्वर है और खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन होता है, डीके हो जाते हैं। क्लैरिफाइंग ऑन दिस पॉइंट श्री एक्सप्लेन, तभी बाबा को श्री कहते थे। तो इस मुद्दे को क्लियर करते, स्पष्ट करते हुए बाबा ने आगे स्पष्टीकरण दिया। We human beings are actually not liable to destruction, नाशवंत। तो बाबा ने पहला ही सेंटेंस क्या बताया कि हम मनुष्य, वी बोला यहाँ पर, बाबा ने ध्यान करने की, वी ह्यूमन बींग्स, हम मनुष्य वास्तव में हम नाशवंत नहीं है। तो क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट इज लायबल टू डिस्ट्रक्शन इज द बॉडी। हम नाशवंत नहीं है, हमारा शरीर नाशवंत है। यहाँ पर मुझे श्रीराम भाव पोपड़ी जी का बहुत याद आ रहा है, क्योंकि वो हर बात में ऐसा कहते हैं, मुझे नहीं दर्द हो रहा है, मेरे शरीर को दर्द हो रहा है, मुझे नहीं भूख लगी है, मेरे शरीर को भूख लगी है। तो हमेशा वो अपने आप को अलग रखते हैं शरीर से। वेरी गुड। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि हमारा इंसान का शरीर नाशवंत नहीं है, उसका सॉरी हम मनुष्य नाशवंत नहीं है, हमारा शरीर नाशवंत है। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, 3 स्टेट्स और हालत नीड टू बी डिस्टिंग्विश्ड। इसे समझने के लिए 3 अवस्था जो है या हालत, बाबा ने शब्द यूज किया है, इसको फर्क किया जा सकता है, डिस्टिंग्विश किया जाता है। एक है परमात्मा अवस्था,
दूसरी है शिवात्मा अवस्था और तीसरी है जीवात्मा अवस्था। द परमात्मा स्टेट, शिवात्मा स्टेट और जीवात्मा स्टेट। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सुंदर है ये। इन शॉर्ट सब बाबा ने बता दिया है कि कैसा क्या होता है। तीन अवस्थाएं हैं, परमात्मा, शिवात्मा और जीवात्मा। परमात्मा फॉर हिज पार्ट हैज नो नॉलेज ऑफ हिज ओन एग्जिस्टेंस। परमात्मा जो है उसको खुद को अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं है। इट वॉज द डिजायर, मतलब कौन सी, परात्पर अवस्था, जिसे बाबा ने बेभान भगवान शब्द यूज किया है कि जहां उसको कॉन्शियसनेस नहीं है, अपना खुद का भी नहीं अवस्था का पता। डिजायर टू नो, परमात्मा's desire to win knowledge of himself, that created संस्कारास। तो पहली जो लहर उत्पन्न हुई, वो भाऊजी की बहुत अच्छी गजल है, सागर में बूंदे मचल उठी क्या। तो जो पहली लहर उठ गई, वो पहली लहर क्या थी? कोहम, मैं कौन हूं। ये प्रश्न परमात्मा को पड़ा कि अपने आप को जानने की इच्छा हुई। दैट वाज फर्स्ट डिजायर एंड दैट वाज द फर्स्ट संस्कार। बाबा ने कहा है कि वो पहली जो क्रिएशन पॉइंट में पहली इच्छा उत्पन्न हुई, रादर वो पहली इच्छा उत्पन्न हुई, इसके लिए पहली इच्छा के साथ पहला संस्कार उत्पन्न हुआ और सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो उस जब वो परमात्मा अपने आप को जानने की इच्छा करता है, टू डिजायर टू नो, परमात्मा's डिजायर टू विन नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप को जानने की जो इच्छा परमात्मा को हुई, परमात्मा को अपने आप को जो जानने की इच्छा हुई, उसके साथ संस्कार निर्माण हो गए। Having acquired these संस्कारास, परमात्मा became जीवात्मा। और ये संस्कार परमात्मा ने प्राप्त किए, और ये प्राप्त करने के कारण जो परमात्मा था वो परमात्मा अवस्था से जीवात्मा बन गया। तो जीवात्मा क्यों बना? संस्कारों के कारण। संस्कार क्यों बने? इच्छा के कारण। तो जो परमात्मा है उसको अपने आप का ज्ञान नहीं है, तो मैं कौन हूं जानने के लिए उसको इच्छा उत्पन्न हुई, और ये संस्कारों के कारण जीवात्मा उत्पन्न हो गया। बट दिस apparent change, this evident movement into the Jivatma state in no way affects the reality of his being परमात्मा। वास्तव में फिर भी ये जो स्पष्ट रूप से या प्रत्यक्ष जो बदलाव हुआ, ये जो गति है प्रत्यक्ष, ये जो एविडेंट जाहिर ये जो गति हुई, इस गति से और जीवात्मा अवस्था में आने से वास्तव में परमात्मा का परमात्मा होने में या परमात्मा अवस्था में, परमात्मा नेस में या परमात्मा के अस्तित्व में हम कह सकते कोई फर्क नहीं आया। यहाँ पर जो गुजराती में दिया है, काफी लोग गुजराती समझते होंगे, परंतु તેથી કેન परमात्मापनने धक्को बेसतो નથી। परमात्मा जीवात्मा झाला, परमात्मा जीवात्मा बन गया, फिर भी उसके कारण उसके परमात्मा अवस्था में कोई धक्का नहीं बैठा, उसमें कोई फर्क नहीं आया। नाउ इट वाज इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस भोगू दिस संस्कारास दैट द जीवात्मा एक्वायर्ड अ बॉडी। अब ये जो संस्कार उत्पन्न किए हो गए, उन संस्कारों को अनुभव करने के लिए, उन संस्कारों को भोगने के लिए, खत्म करने के लिए जीवात्मा ने शरीर धारण किया। नाउ इट वाज इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस दिस संस्कारास दैट द जीवात्मा एक्वायर्ड बॉडी। इस संस्कारों को अनुभव करने के लिए जीवात्मा ने शरीर धारण किया, प्राप्त किया। लेटर व्हेन दिस बॉडी फेल, द जीवात्मा टुक अ न्यू वन। बाद में जब उसका ये शरीर छूट गया तो उसने दूसरा शरीर ले लिया, नया शरीर ले लिया, एंड सो ऑन एंड ऑन इट गोज। इस प्रकार से ये आगे चलता ही गया, एज डिटरमाइंड बाय द संस्कारास। ये किससे हो गया?
संस्कारा के कारण वो पहला शरीर छूट गया, फिर उसमें कुछ संस्कार उसने प्राप्त किए, फिर दूसरा शरीर लिया, फिर उसमें कुछ संस्कार प्राप्त हो गए, फिर तीसरा, इस प्रकार से जन्मों जन्म नए नए जन्म वो लेता गया और ये चेन ऐसा चलता गया। ये हमने मंडे के लेक्चर में जन्म परंपरा यानी कर्म, ये हम पिछले जन्म में जो कुछ कर्म करते हैं उससे जो संस्कार उत्पन्न होते हैं वही कारण होते हैं अगला जन्म कहाँ कैसा होने के लिए। ऐसा ये जो है रूटीन, ये जो चेन है ये चलती गई। ऑल द व्हाइल माइंड यू परमात्मा हिमसेल्फ रिमेन्स द सेम। इसके ये सब चलते हुए फिर भी उसी समय में परमात्मा खुद अपना परमात्मा ही बना रहा। दैट इज द मैजिक, कि परमात्मा को लहर हो गई कौन है जानने की, फिर वो लहर के साथ संस्कार हुआ, फिर जीवात्मा आ गया, और जीवात्मा होने के बाद बावजूद परमात्मा का अवस्था में कोई बदलाव नहीं आया। वो परमात्मा अपना परात्पर अवस्था में अभी भी बेभान स्थिति में परमात्मा ही है, वो वैसा ही रहता है, रिमेन्स द सेम। नाउ जस्ट एज संस्कारा चेंज सो टू द बॉडी चेंज। जैसे संस्कार बदलेंगे वैसे शरीर बदलते जाएंगे, एंड विद देम द एक्सपीरियंस ऑफ द बॉडीज। और उनके साथ में शरीर को इधर पर शब्द यूज किया उपभोग, तो उनके साथ में जो शरीर है उनके अनुभव भी बदलते जाएंगे। बट व्हेन through the grace of God or Guru, the sanskaras are all together annihilated, and then one finds no body, no word, no experience or enjoyment, upabhog, nothing at all except Paramatma. In short, one finds oneself as in the beginning, but with the consciousness, with the knowledge of self. लेकिन अब बाबा यहाँ कहते हैं कि शरीर बदल जाते हैं, संस्कार बदल जाते हैं, लेकिन जब ईश्वर या गुरु के आशीर्वाद से, कृपा से आपके पूरे संस्कार पूर्णपणे खत्म हो जाते हैं, कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं, तब आप ये देखते हैं कि कोई शरीर नहीं, कोई विश्व नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई उपभोग नहीं, कोई एंजॉयमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, परमात्मा के अलावा सिवाय कुछ भी नहीं। संक्षेप में उसे ये समझ में आता है, अनुभव हो जाता है कि जैसा वो शुरू में था वैसा ही अभी भी है। लेकिन शुरू में उसको पता नहीं था, ज्ञान नहीं था अपने आप का। अब ये जो ज्ञान है वो उसे अनुभव के बाद प्राप्त हुआ, और अपने फुल कॉन्शियसनेस में, पूरी चेतना के साथ, भान के साथ, ज्ञान के साथ वो अपने आप को जानने लगा। इन दिस वे दिस वन एंड द सेम परमात्मा हैज बिकम शिवात्मा। इस प्रकार जब परमात्मा की इच्छा एक लहर उत्पन्न होकर जीवात्मा बनता है, फिर वो जीवात्मा ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से अपने सारे संस्कार नष्ट कर लेता है और जानता है, उसको अनुभव होता है कि मैं ही परमात्मा हूँ। अब ये ज्ञान और अनुभव के साथ जो उसको चेतना मिली, अपने आप का अनुभव हुआ, अपने स्वयं को वो जानने लगा परमात्मा के रूप में, तब वो जीवात्मा वापस जीवात्मा बनता है। तो यही सेम, दिस वन एंड द सेम परमात्मा हैज बिकम शिवात्मा। कितना सुंदर है ये। प्लीज नोट डाउन इन योर डायरीज, अगर कोई नोट कर रहा है, पेज नंबर 230, एक ही पेज में पूरा गॉड स्पीक्स बाबा ने बता दिया है, चंद लाइनों में, एक पैराग्राफ में, कि कैसा वो परमात्मा परात्पर अवस्था में, जिसे अपने आप का अनुभव नहीं था, ज्ञान नहीं था, अपने आप को जानने के लिए वो निकल पड़ा। तो वो संस्कारों के जानने की इच्छा के कारण संस्कार हुए, संस्कार के कारण जीवात्मा बना। तो परमात्मा अवस्था से संस्कारों के कारण जीवात्मा बना। जब जीवात्मा के संस्कार खत्म हो जाते हैं ईश्वर की कृपा से, तो वापस वो परमात्मा बन के वो जानता है कि मैं ही परमात्मा हूँ। लेकिन वो परात्पर अवस्था की परमात्मा को भान नहीं है, ज्ञान नहीं है अपने आप का कि मैं परमात्मा हूँ।
अब ये परमात्मा खुद को जानने लगा, अनुभव, उसको ज्ञान भी प्राप्त हुआ कि मैं परमात्मा हूं। उसके प्रश्न का कोहम का उत्तर मिल गया, सोहम। और इसके साथ में उसको ज्ञान के साथ अनुभव हुआ। अब जो ये अनुभव और ज्ञान से परिपूर्ण परमात्मा है वो है शिवात्मा। तो जीवात्मा, शिवात्मा, परमात्मा अच्छे से समझ में आ गया, मैं उम्मीद करती हूँ। फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज डाल दीजिए, कुछ सवाल है, कुछ एडिशन है, कुछ शेयर करना है। अपने सेशन में भले भले लोग रहते हैं, ज्ञानी लोग, तो वो डेफिनेटली आपका और भी अपने आप को कुछ कहना है तो बोल सकते हैं। आगे चलते हैं पेज नंबर 231 में। सपोज दैट, हाँ जय जी, बाबू, जय जय बाबा बाबा। सुनीता। हाँ, जय बाबा दीदी। ईश्वर वाणी में 230 पेज में हम देख रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा। नहीं नहीं सुनीता दीदी, ये ईश्वर हाँ, वाणी ने, हम टिफिन लेक्चर पढ़ रहे हैं। ओके 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 ओके। मैं ये कह रही थी कि टिफिन लेक्चर हाँ, के पेज नंबर 230 माने गॉड पूरा निचोड़ के एक ही पेज में बाबा ने डाला, ऐसा मैं कह रही थी। ओके, टिफिन लेक्चर्स में, ओके टिफिन लेक्चर में पेज नंबर 230 में ओके। मेरा हाँ हाँ मेरा अपना ये मानना है कि गॉड स्पीक्स हाँ। पूरा निचोड़ के एक ही पेज में बाबा ने पूरा डाल दिया है, ऐसा मेरा कहना है कि परमात्मा क्या है, ठीक है, जीवात्मा क्या है, शिवात्मा क्या है, संस्कार। हाँ हाँ, ये ओके। सारा हाँ आ गया। ओके, हाँ, थैंक मुझे यू तो थैंक बहुत यू पसंद थैंक यू। है। जय बाबा, थैंक यू। जरूर नहीं, जरूर, अच्छा ऐसा लग रहा मतलब है। क्या होता है ना, कहने कहने में, सुनने में कुछ अंतर हो जाता है, तो जरूर प्रश्न पूछा हाँ, करो। हाँ, क्लियर हो जाता है ओके, सबके लिए। अच्छा अच्छा, थैंक यू, ठीक जय ठीक बाबा। ठीक, थैंक यू। हाँ, तो मुझे, मैं ये मेरे अपना राय है कि ये पेज मुझे बहुत पसंद आया, कि और कुछ एक है, सब मामला एकदम क्लियर किया है बाबा ने यहाँ पर, सिंपल शब्दों में, सादे शब्दों में। सपोज दैट द आई इज कंपेयर टू परमात्मा, आगे बाबा और उदाहरण से उसको समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि मानो कि आंख मतलब परमात्मा है। When the eye is open, it sees the slate. जब ये आंख खुली है तब वो ये स्लेट देखती है। अब देखो यहाँ गलती से भी स्लेट मतलब स्टेट का स्लेट होगा ऐसा समझना नहीं। स्लेट मतलब परतदार पत्थर या पटिया, जैसा हम स्कूल में जाते थे तो एक काला पत्थर वाला रहता था, पत्थर, उसके साइड में लकड़ी का ये जोड़ा हुआ रहता था, उस पे लिखते थे हम लोग पेंसिल से। आप लोगों ने भी शायद अनुभव किया है। तो बाबा ने जितने भी ये टिफिन लेक्चर दिए हैं 1926 में, बकायदा ये सारे बाबा ने स्लेट प्लेट पर लिख लिख कर दिए हैं। तो वो परमात्मा ने इतना कष्ट उठाया है हमारे लिए, हमको समझाने के लिए कि क्या क्या होता है, कैसा होता है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि एक बार कम से कम उसको पढ़ ले। समझाने का, जब उनको समझाने का समझा देंगे और 2-3 बार पढ़ने से समझ जाता है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि परमात्मा मानो एक आंख जैसा है। तो जब ये आंख खुली है तब ये आंख ये स्लेट देखती है, क्योंकि बाबा स्लेट पर लिखकर लेक्चर दे रहे थे उस समय में, तो बाबा ने उसका उदाहरण दिया है। तो हम ऐसा भी कहते, समझो ये किताब है, या आप लोगों के पास अभी मोबाइल या लैपटॉप जो भी है, तो आंख खुली है तो आप ये मोबाइल देख सकते हैं, ये पुस्तक देख सकते हैं, ये जो भी चीज है देख सकते हैं। while when it is closed it does not, पर ये आंख अगर बंद कर दी जाए तो फिर ये पटिया जो है, ये स्लेट है, वो दिखाई नहीं देगी। yet whether open or closed the eye itself remains the same। तो ये आंख हमारी खुली है या बंद है, आंख आंख ही रहती है। in the same way Paramatma remains himself in all his states, whether or not he sees the self with the open eye। इसी प्रकार परमात्मा अपने आप को देखे नहीं दे, उसको अपना ज्ञान हो नहीं या नहीं हो, वो किसी भी अवस्था में हो, वो अपने आप परमात्मा ही रहता है। इन द सेम वे परमात्मा रिमेन्स हिमसेल्फ इन ऑल स्टेट्स। तो परमात्मा की अवस्था कौन सी है? यही जीवात्मा, शिवात्मा, सदगुरु जो भी है। तो कोई भी अवस्था में परमात्मा होने दो, वो आखिर में परमात्मा ही रहता है। वेदर और नॉट ही सीज द सेल्फ विद द ओपन आई।
वो खुली आंख से अपने आप को देख सकता है या नहीं देख सकता है, परमात्मा परमात्मा ही रहता है। इन द परमात्मा स्टेट, परमात्मा दो रियलाइज्ड डज नॉट सी एनीवन। जो परमात्मा की स्वयंभू मूल अवस्था परमात्मा अवस्था है, इसमें वो भले साक्षात्कारी हो, ये किसी को भी नहीं देखता है। इन द जीवात्मा स्टेट he sees the slate, which is to say the word जगत। लेकिन जीवात्मा अवस्था में जब परमात्मा आता है, मतलब हम जैसे सामान्य लोग, तो ऐसा जीवात्मा अवस्था में जब परमात्मा आता है, तब वो इस संसार को, जगत को देख लेता है। कौन सी आंखों से? स्थूल आंखों से, जो बाबा ने पहले बताया कि स्थूल आंखों से स्थूल जगत देखा जाता है, सूक्ष्म आंखों से सूक्ष्म जगत देखा जाता है, और दिव्य दृष्टि से ईश्वर को देखा जाता है। तो इन द शिवात्मा स्टेट ही सीज सेल्फ। और शिवात्मा अवस्था में, जैसे कि हमने पहले देखा कि परमात्मा अपनी मूल अवस्था में अपने आप को नहीं जानता है, वो जीवात्मा बनता है पहले संस्कार के साथ। जीवात्मा अवस्था में संस्कार खत्म होने के बाद ईश्वर की कृपा से वो शिवात्मा बनता है, और शिवात्मा अवस्था में वो पूरे ज्ञान के साथ और चेतना के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ, अनुभव के साथ अपने आप को देखता है, संसार को देखता है। उसको अपना ज्ञान हो जाता है कि मैं वही परमात्मा हूं। तो ये जो शिवात्मा स्टेट है, जो कि पूरे ज्ञान और अनुभव से परिपूर्ण है, उसमें वो अपने आप को देखता है, स्वयं को देखता है, मतलब सद्गुरु परमात्मा को देखता है। इन द सद्गुरु स्टेट ही सीज वर्ड एंड सेल्फ बोथ। तो सद्गुरु हमने देखा है कि सद्गुरु वो है जो ईश्वर साक्षात्कार के बाद अपना शरीर रख के इस सृष्टि का और स्वयं का भान या चेतना टिका के रखता है। तो वो सद्गुरु, इसी कारण उसका अभी साक्षात्कार हो गया, ज्ञान मिल गया, अनुभव मिल गया। अब इसके साथ में अपने वो सद्गुरु ने अपना शरीर भी रखा है। क्यों? क्योंकि उसको ये संसार के प्रति कर्तव्य है, वो निभाने के लिए उसने ये संसार का अपना भान भी वापस लाया है, जिसको हमने डिसेंड करके इसी किताब में पहले देखा है एक प्रकरण में। तो ऐसा सद्गुरु जिसको स्वयं का भान है और संसार का भान है, वो अपने आप को भी देखता है और पूरे संसार को भी देखता है। शिवात्मा सीज सेल्फ, मतलब शिवात्मा परमात्मा को देखता है, और सद्गुरु जो है वो अपने आप को, मतलब परमात्मा को और पूरे विश्व को भी देख सकता है। The difference between these states lies in the sanskaras and in the body. ये जो सारी अवस्थाएं है, इनमें जो फर्क है वो संस्कारों के कारण है और शरीरों के कारण है। The difference between these states lies in the sanskaras and in the body. Whence did this body of yours and all its movements arise? ये आपका शरीर और ये सारी गतिविधियां कब उत्पन्न हुई? टेक द एनालॉजी ऑफ अ फिल्म इन द सिनेमा। कि बाबा कहते हैं यहाँ पर सिनेमा में जो फिल्म होती है उसका हम उदाहरण ले लेंगे। कि यहाँ पर सब लोग ध्यान रखिए कि ये चलचित्रपट उसको बोलते थे। कि पहले के जमाने के, मेरे उम्र के जो लोग हैं वो तुरंत समझ जाएंगे कि पहले के जमाने में पिक्चर्स कैसे होते थे। पहले तो मुखपट थे जिसमें आवाज भी नहीं थी, और आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा होगा ऐसी फिल्म लंबी रहती थी, निगेटिव साइड टाइप, और एक ही वो निगेटिव में एक ही आदमी और कई सारे खाली अलग अलग उसके फोटो जैसे दिखते थे। आप लोगों ने देखा होगा कईयों ने ये। तो पहले फिल्म जो है, आज अभी ज्ञान, ये जो टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है, विकसित हो गई है ये तंत्र ज्ञान, लेकिन तब जो क्या था कि पिक्चर कैसी बनती थी कि एक मूवमेंट है तो एक मूवमेंट के लिए, वो मूवमेंट के लिए जरूरी, सपोज ये हाथ उठाया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसा अलग अलग कई फोटो
या फिर उसके चित्र लेने पड़ते थे। फिर वो चित्रों को एक विशिष्ट गति में वो प्रोजेक्टर में घुमाते थे, तब जाके उसकी एक्शन बनती थी। जैसे आप अगरबत्ती है देखो, अब जो जल रही है ऐसी अगरबत्ती देखो, उसको एक विशिष्ट गति में ऐसे 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 आप घुमाओगे गोल गोल तो उसका चक्र बन जाता है। तो इस तंत्र ज्ञान को उपयोग में लाकर पहले फिल्में बनाई जाती थी। तो उसका उदाहरण बाबा ने यहाँ दिया है, वो मैं पढ़ती हूँ। To depict a particular action or movement, one has to shoot so many different pictures. The mere lifting of a hand, for example, requires many separate frames. तो एक चित्र चित्रित करने के लिए एक क्रिया चित्रित करने के लिए कई सारे अलग अलग चित्र लेने पड़ते थे। यहाँ पर बाबा कहते कि उदाहरण के तौर पर ऐसा समझिए कि खाली एक हाथ ही उठाना है, उसके लिए कई सारे चित्र लेने पड़ते थे। इन द सेम वे एवरी एक्शन ऑफ योर बॉडी ने एवरी थॉट इवन क्रिएट संस्कार। तो बाबा कहते हैं, वो फिल्म का उदाहरण दिया कि एक हाथ उठाने के लिए अलग अलग फ्रेम बनानी पड़ती थी। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि आपका शरीर की हर एक गतिविधि है। तो बाबा कहते हैं हर एक गतिविधि क्रिया ही नहीं, बल्कि आपके जो विचार भी है वो भी संस्कार बनाते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ देखने की महत्वपूर्ण बात बाबा ने इतना सब क्यों बताया है कि एक ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमारा हर एक बात, हमारी हर एक विचार, हमारी हर एक कृति से संस्कार उत्पन्न होते हैं। जितना जो भी आप विचार करो संस्कार उत्पन्न हो गए, जो भी आप बोलो संस्कार उत्पन्न हो गए, जो भी क्रिया करो संस्कार उत्पन्न हो गए। और इसीलिए बाबा ने हम लोगों को बहुत अच्छा एक सुंदर तरीका दिया है कि सवेरे और शाम को तहे दिल से ये सब बाबा को अर्पण करना है, तो ताकि हम कम से कम संस्कार हमारे पास बचे और ज्यादा से ज्यादा संस्कारों से हमें मुक्ति मिल जाए। और हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम कैसे अच्छे संस्कार इकट्ठा करेंगे या कैसे कम संस्कार उत्पन्न होंगे। बट परमात्मा डज नॉट बॉदर हिमसेल्फ with any of this business of actions and movements and their consequent sanskaras। परंतु बाबा यहाँ कहते हैं कि जीवात्मा जो है उसके कृति से, विचारों से संस्कार उत्पन्न होते हैं, किंतु परमात्मा जो है इन सब से मुक्त है। उसको डज नॉट बॉदर हिमसेल्फ विथ एनी ऑफ दिस, ये जो भी है क्रिया है और उसके कारण उत्पन्न संस्कार है, इसके उससे उनका कोई लेना देना होता नहीं परमात्मा का। परमात्मा या सदगुरु अगर कोई भी क्रिया करता है तो उससे संस्कार आफ्टर रियलाइजेशन कुछ भी उत्पन्न नहीं होते। परमात्मा इज अलूफ एंड प्योर, शुद्ध एंड शांत, दो वन विथ ऑल एंड एवरीथिंग। परमात्मा जो है ये सब में समाया है, परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा सब में है। इसके बावजूद वो सबसे अलग है, अलूफ है, विभिन्न है और शुद्ध है, प्योर है, पवित्र है, शांत है। इन द परमात्मा स्टेट कंप्लीट ट्रैंक्विलिटी, पूर्ण शांतता, परफेक्ट ब्लिस, संपूर्ण आनंद, all the powers of riddhi siddhi and perfect self-originating knowledge, swayambhu gyan prevail, though Paramatma himself remains unconscious of these aspects and attributes। बाबा कहते हैं यहाँ पर कि जो परमात्मा अवस्था है वो कैसे है, तो ये परमात्मा अवस्था में वो परमात्मा पूर्ण शांत है, पूर्ण आनंद, संपूर्ण आनंद और संपूर्ण रिद्धि सिद्धि शक्तियां उसके पास है, परिपूर्ण है। वो स्वयंभू ज्ञान है, परमात्मा में खुद ही ज्ञान है, पूरा ज्ञान उसने हासिल किया है। दो परमात्मा हिमसेल्फ रिमेन्स, परमात्मा खुद, लेकिन मतलब परमात्मा क्या है, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, लेकिन परमात्मा खुद इन सब गुणों से, अपने ये इन सब पहलुओं से अनजान है,
उसको उसका ज्ञान नहीं है। इसके पास अनंत ज्ञान है, वो परमात्मा को मालूम नहीं। परमात्मा के पास अनंत शक्ति है, पर उसको पता नहीं है। परमात्मा के पास अनंत अस्तित्व है, कायम है, शाश्वत है, नश्वर नहीं है, पर उसको भान नहीं है। उसके पास अनंत आनंद है, वो सब कुछ है, लेकिन उसको उसका ज्ञान नहीं है, चेतना नहीं है। इन शिवात्मा स्टेट बाय कॉन्ट्रास्ट एनकम्पासेस परफेक्ट नॉलेज, संपूर्ण जानियो ऑफ ऑल ऑफ देम। लेकिन इसके विपरीत शिवात्मा अवस्था में पूर्ण संपूर्ण ज्ञान, ये सब चीजों का संपूर्ण ज्ञान अंतर्गत है। जो शिवात्मा अवस्था में वो जानता है कि मैं परमात्मा हूं और मैं संपूर्ण ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद से भरपूर हूं। देन व्हाई इज द बॉडी नीडेड एज ए मीडियम? यदि ऐसा है तो फिर शरीर माध्यम के रूप में क्यों जरूरी है? ये शरीर है, ये माध्यम है। ये किस लिए माध्यम है? हमने अभी मंडे के लेक्चर में देखा कि आत्मा कुछ नहीं करता है, शरीर अपने आप अकेला कुछ नहीं करता है, मन अपने आप कुछ नहीं करता है। खाली शरीर है, उसमें आत्मा नहीं, वो कुछ कर सकता है? नहीं। खाली मन और शरीर है, लेकिन आत्मा नहीं उसके अंदर, वो कुछ कर सकता है? नहीं। तो आत्मा, मन और शरीर, ये जो भी क्रियाएं होती है, ये तीनों मिलके होती हैं। तो ये शरीर जो है, ये माध्यम है संस्कारों को उपभोग करके खत्म करने का, ईश्वर को जानने का, ईश्वर तक पहुंच के उससे मिलन करने का, ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने का शरीर एक केवल साधन है। तो यहाँ पर ये पूछते हैं कि यदि ऐसा है तो ये शरीर रूपी साधन की जरूरत क्यों है? बिकॉज परमात्मा wanted to acquire knowledge of the self, and to do this he descended into the जीवात्मा state। शरीर इसलिए है क्योंकि परमात्मा को अपने आप को जानना था, स्वयं का ज्ञान प्राप्त करना था, इसीलिए वो जीवात्मा अवस्था में अवतरित हो गया, डिसेंडेड। बट once this knowledge of the self has been gained, there is no further need of the means, the body। परंतु एक बार ये ज्ञान प्राप्त किया कि मैं हूं परमात्मा हूं, तो उसके बाद इस शरीर रूपी साधन की जरूरत नहीं होती है। ज्ञान therefore implies the शिवात्मा स्टेट। इसलिए ज्ञान का अर्थ है, वो बताता है कि शिवात्मा अवस्था। इन शॉर्ट, अगर आपको इक्वेशन लिखे फॉर्म में लिखना है तो कैसा लिखेंगे? ज्ञान इज इक्वल टू शिवात्मा अवस्था। तो ये ज्ञान मतलब शिवात्मा अवस्था है। The mind and intellect cannot attain to this true knowledge। जो मन है और बुद्धि है, ये असली ज्ञान को हासिल नहीं कर सकते। ज्ञान इज अनदर वर्ड फॉर एक्सपीरियंस, अनुभव इन द रियल सेंस। सही मायने में अनुभव या ये अनुभव को ज्ञान, ये दूसरा वर्ड है। ज्ञान मतलब अनुभव। Even now any of you can assert I am परमात्मा। बाबा कहते हैं कि अभी भी आप में से कोई भी जोर देकर ये कह सकता है कि मैं परमात्मा हूं। यू हैव नो नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ दिस फैक्ट। बाबा कहते हैं कि आपको ये जो तथ्य है, वास्तव है। क्या वास्तव है? कि मैं परमात्मा हूं, ये वास्तव है। लेकिन बाबा कहते हैं कि आप लोगों को इस चीज का, इस वास्तव का, आपकी परमात्मा अवस्था का ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है। आपको ना ही ज्ञान है, ना ही इस वास्तव का, तथ्य का अनुभव है। However, you can only say the words and argue the case from a logical standpoint। किंतु आप जो है केवल लॉजिकल पॉइंट से इस बात पर बहस करते हैं, कर सकते हैं। अभी यहाँ पर अच्छा, सदगुरु
ओशन एंड बबल्स, इटर्नल ब्लिस। यहाँ पर एक आकृति आएगी, 10 शिवात्मा बिगिनिंग परमात्मा। 1 second, give me 1 minute. ठीक है, तो केतकी जी, जय बाबा, केतकी मैडम। हाँ, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। नाउ यू कैन शो दैट फिगर 21। बरं, जय बाबा। हाँ हाँ, मीन वाइल आई विल कीप रीडिंग, और जैसे पढ़ने में चलते हैं, और बीच में फिर इस फिगर को आप देखते रहिए और फिर उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। आगे दूसरा, ये पहले सवाल का जवाब बाबा ने दिया। अब दूसरा सवाल है, डज शिवात्मा into bracket having been परमात्मा at the beginning actually become परमात्मा again? और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कईयों के मन में ये सवाल उठता होगा और कईयों ने कॉर्ड्स फिक्स पढ़ के इसका जवाब हासिल किया होगा। तो मेरी विनती है वो कृपया चार्ट में डाले, या हाथ मतलब ये करके यहाँ बीच में माइक खोल के ओपन करके बोल सकते हैं। तो यहाँ बहुत सुंदर सवाल पूछा है, डज शिवात्मा, शिवात्मा कौन है? हमने देखा कि परमात्मा, परमात्मा से जीवात्मा, वो जीवात्मा जिसने वापस परमात्मापन का अनुभव किया, ज्ञान प्राप्त किया, वो शिवात्मा। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि शिवात्मा वापस परमात्मा बनता है क्या? मतलब जो अवस्था है ओरिजिनल, मूल अवस्था, जिसमें उसको ज्ञान नहीं है अपने परमात्मापन का। तो प्रश्न ये है, डज शिवात्मा एक्चुअली बिकम परमात्मा अगेन? ये शिवात्मा वापस परमात्मा मतलब अनकॉन्शियस ऑफ सेल्फ बनता है क्या? और हैज शिवात्मा एक्चुअली बीन परमात्मा ऑलवेज एंड ऑल लॉन्ग? कि जो शिवात्मा है ये सही में परमात्मा और पूरे समय तक परमात्मा ही था क्या? तो बाबा ने उसका उत्तर दिया है, बहुत सुंदर उत्तर दिया है। इसमें से, ये उत्तर में से आपको खुद को मीनिंग निकालना है। और मेरी ये विनती है सबको कि अपने अपने सवाल का, एक सवाल का जवाब आप कृपा करके सब लोग, अगर पॉसिबल है, आपको डिस्टर्बेंस नहीं है लेक्चर में, कभी कभी लिखना, मैसेज डालना लेक्चर का, मगर अनसुना हो जाता है, ध्यान नहीं रहता है। अगर कोई दिक्कत नहीं तो आप इसका जवाब आपको क्या लगता है वो चार्ट में डाल दीजिए। इन रियलिटी देयर इज नथिंग लाइक अलूफनेस और डिफरेंस। बाबा कहते वास्तव में अलूफनेस, अलगपन, ऐसा कोई डिफरेंस, इनडिफरेंटनेस, ऐसी कोई अवस्था नहीं रहती है, ऐसा कुछ नहीं रहता है कि अलूफ है। वेयर कुड सच सेपरेशन एग्जिस्ट? ऐसा जो सेपरेशन है, अलगपन है या द्वैत अवस्था अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व कहाँ रहेगी अस्तित्व में? ये एक सवाल में 10 इंपॉर्टेंट चीजें आ गई। मतलब वहां अद्वैत है, द्वैत भाव नहीं है, वो परमात्मा है। तो जहां द्वैत ही नहीं है तो वहां ये शिवात्मा अलग और परमात्मा अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। वो एक ही है। एक पहले ही सेंटेंस में इतना खूबसूरती से केवल बाबा ही कह सकते हैं। वापस पढ़ती हूँ, इन रियलिटी देयर इज नथिंग लाइक अलूफनेस और डिफरेंस, अलगपनु। वेयर कुड सच सेपरेशन एग्जिस्ट? ऐसा जो पृथक भाव है वो कहाँ अस्तित्व में होगा? शिवात्मा इज इमॉर्टल, एवर एग्जिस्टिंग। शिवात्मा कैसा है? अमर है, अनंत है, अक्षय है, चिरस्थायी है। Yet शिवात्मा हैज नॉलेज ऑफ दिस फैक्ट। ऐसा होने के बावजूद शिवात्मा को इस बात का ज्ञान है। एंड हेंस इट एक्वायर्स द नेम ऑफ इटर्नल ब्लिस। और शिवात्मा का इस तथ्य का ज्ञान होने के कारण वो शाश्वत आनंद की अवस्था प्राप्त करता है। वंस वन एक्वायर्स नॉलेज देन खलास। एक बार किसी ने ये ज्ञान प्राप्त किया तो खत्म, मामला खत्म, फिनिश्ड, ऑल इज कंप्लीट, पूरा हो गया, पूर्ण। एंड वन हैज बिकम परफेक्ट। और ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो परिपूर्ण हो जाएगा।
The Sadguru and the ordinary human being both experience the states of sound sleep, dream and wakefulness. जो सदगुरु है और सामान्य मनुष्य है, वो दोनों भी ये जो अलग अलग अवस्थाएं है, गहरी नींद, स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था, ये तीनों का अनुभव सदगुरु और मनुष्य दोनों भी अनुभव करते हैं, परंतु अलग ढंग से, डिफरेंट वेज, अलग प्रकार से वो इसको अनुभव करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सेमी कॉमा लगाते हैं और हम फिगर 21 की तरफ चलते हैं और फिगर 21 का जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है उसकी तरफ चलते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं केतकी को पिन करती हूँ तो आई हैव द परफेक्ट। अच्छा, क्या आप इसको पढ़ सकते हैं सब लोग? इसको थोड़ा झूम किया जा सकता है? आप सब लोग इसको पढ़ सकते हैं? नहीं दिखाई देता। ओहो, तो कोई बात नहीं, अभी केतकी थोड़ा एरो से दिखाएगी। जय बाबा, जी, क्लियरली दिख रहा है, जूम करने से दिख रहा है पूरा। जूम करने से दिख जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, एक इसमें मैं पूरा चार्ट ज्यादा और नहीं कर पाई, उसको लंबा है ना, तो कोई बात नहीं, हम पढ़ते चलते हैं। यहाँ पर फिगर 21 दी है और बाबा ने, जो कि बाबा ने हर बार गॉड स्पीक्स में और कई जगह पे जो स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था, इसको कई बार बाबा ने इंसान का स्वप्न अवस्था मतलब क्या है ये सब हम लोग देख चुके हैं, पर यहाँ पर ये इनिशियल इसमें बाबा ने बहुत अच्छे से बताया है, उसको एक बार देख लेते तो सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर 5 अवस्थाएं बाबा ने एक्सप्लेन की है, स्पष्ट की है। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इसमें पहला जो कॉलम है लेफ्ट हैंड साइड में, द 3 बेसिक स्टेट्स, तो बेसिक मूल 3 अवस्था कौन सी है वो यहाँ पर दी है। फिर दूसरा कॉलम है द ह्यूमन एक्सपीरियंसर, मतलब इंसान के रूप में अनुभव करने वाला, एंड व्हाट द एक्सपीरियंसर एक्सपीरियंसेस, इस पर्टिकुलर विशिष्ट अवस्था में वो इंसान के रूप में जो भी जीवात्मा है वो क्या अनुभव करता है, इस अवस्था में कैसा अनुभव करता है। अब पहली अवस्था है साउंड स्लीप, ये जो पहला ही दिख रहा है ऊपर, यहाँ पर बाबा ने साउंड स्लीप दिया है, मतलब पूर्ण गहरी नींद, गहरी नींद की अवस्था। अब गहरी नींद की अवस्था में सदगुरु क्या देखता है, सदगुरु गहरी नींद में की अवस्था कैसे अनुभव करता है, या गहरी नींद की अवस्था में सदगुरु कैसा लगता है। तो गहरी नींद की अवस्था में सदगुरु ईश्वर को देखता है, वो भी जागृत अवस्था जैसा। मतलब वो गहरी नींद में आपको लगेगा सदगुरु गहरी नींद में है, लेकिन वास्तव में वो कभी सोता नहीं है, तो उसकी वो एज अ गॉड वेकफुलनेस अवस्था रहती है, गॉड सीन इन वेकफुलनेस, ईश्वर को जागृत अवस्था में देखा जा सकता है। अब दूसरी अवस्था है ड्रीम, मतलब स्वप्न अवस्था, तो वहां पर दिया है सदगुरु एंड योगी। तो जो स्वप्न अवस्था में है वहां पे सदगुरु और योगी लोग क्या अनुभव करते हैं। जब सदगुरु या योगी स्वप्न देखता है या स्वप्न अवस्था में होता है तो वो क्या देखते हैं, वहां पर उनकी स्वप्न अवस्था कैसी होती है। हम स्वप्न में क्या देखते हैं, यही देखते हैं, ये यहाँ पर देखते हैं, तो लेकिन वो लोग स्वप्न अवस्था में क्या देखते हैं, द प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस्ड इन वेकफुलनेस बाय द योगी। तो ये योगी द्वारा जागृत अवस्था में जो विविध भूमिका वो अनुभव करता है उनकी चेतनाओं का, और द सदगुरु enters this state for the purpose of helping the yogi। और सदगुरु यो स्वप्न अवस्था में इसलिए उतरते हैं कि योगी लोगों को मदद करने के लिए। ये हमने लेक्चर के शुरू में ही देखा है कि जो स्थूल आंख है वो स्थूल विश्व देखती है, जो सूक्ष्म आंख है वो सूक्ष्म जगत देखती है, और अंतर्दृष्टि, अंतर ज्ञान
दिव्य दृष्टि से ईश्वर को देखा जाता है। ये जो शुरू में दिया है उसका थोड़ा उपयोग यहाँ पर होगा कि जो सूक्ष्म आंख से वो क्या देखता है, सारी भूमिकाएं प्लेन्स देखता है। तो यहाँ पर स्वप्न अवस्था में सद्गुरु देखता है जो विविध भूमिकाएं है चेतनाओं की, जो कि योगी एक जागृत अवस्था में अनुभव करता है। वेकफुलनेस, ये जागृत अवस्था, पूर्ण जागृत, जो सोया नहीं है। तो मेरे ख्याल से गॉड स्पीक्स में या इन गॉड्स ओन हैंड में इसको और भी अच्छे से दिया है कि गॉड इन गॉड्स ओन हैंड, बाबा उसी समय इसी समय वो भी किताब लिख रहे थे, तो यही सब उसमें दिया है। नीलम जी को याद होगा, वो भी शायद वो लेक्चर में रहती थी, साइरस जी जब पढ़ते थे उसको। तो जागृत और गहरी नींद और जागृत के बीच में एक रहते हैं कि आप जागृत भी नहीं और गहरी नींद में भी नहीं है। पर यहाँ पर एक वेकफुलनेस मतलब पूर्ण जागृत अवस्था में, पूर्ण जागृत अवस्था में सद्गुरु, योगी और सामान्य मनुष्य क्या देखता है, विश्व देखता है, द वर्ल्ड। अब नीचे चौथा है, नीचे से दूसरा नंबर, यहाँ ड्रीम दिया है, कीर्ति दिखा सकती है, ड्रीम स्वप्न अवस्था। वापस स्वप्न अवस्था में हम आ गए, नीचे से दूसरा लेफ्ट में ड्रीम। पहले भी हम ड्रीम देखा, लेकिन वो स्वप्न अवस्था में हम केवल सद्गुरु और योगी के बारे में जाने। अब इंसान स्वप्न अवस्था में क्या देखता है, द ऑर्डिनरी ड्रीम वर्ल्ड, जो ये ऑर्डिनरी सामान्य जगत है, वही वो सपन में भी देखता है। साउंड स्लीप, ये पूर्ण एक गहरी नींद में, गहरी नींद अवस्था में सामान्य मनुष्य क्या देखता है, नथिंग। एकदम आप गहरी नींद है, आपको स्वप्न भी नहीं है, आप जागरूक भी नहीं, क्या होता है, कुछ भी नहीं रहता, नथिंगनेस रहता है। बहुत सुंदर दिया है ये चार्ट जो है फिगर 21 का। अब इसका बारे में यहाँ पर केतकी जी वो डायरी का ओरिजिनल पेज भी सबको दिखा देते हैं। This figure is constructed around the categories which themselves are an explanation on the three basic categories of sound sleep, dream and wakefulness shown in the left hand column. हमने ये देख लिया है, डायरी का पन्ना देख लीजिए। हाँ, ये देखता है, थोड़ा सा अभी अच्छा दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर इसका की नोट दिया है फिगर में कि स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था में कैसा रहता है। ड्यूरिंग दिस अर्ली मेहराबाद पीरियड ऑफ द मिड 1920s, या 1920 की शुरू में जो मेहराबाद का समय था, एंड थ्रू आउट हिज लाइफ, और बाबा के पूरे जीवन में मेहर बाबा मेड फ्रीक्वेंट रेफरेंस टू दिस ग्रुप्स ऑफ 3 and 5 कैटेगरीज इन वेरियस परम्यूटेशंस, कि मेहर बाबा ने अपने ये शुरू के दिनों में और जीवन काल में हमेशा ये पांचों अवस्था का रेफरेंस बताया है, कई जगह पर उसको घोषित किया है। यहाँ पर इतना है ओके। हम आगे अभी लेक्चर ने बाबा ने जो समझाया है, इसको चार्ट को ऐसे ही रहने दीजिएगा कीर्ति जी, यदि आप उसको और थोड़ा एक कर सकते हैं तो कोशिश करना, नहीं तो रहने दीजिए। तो बाबा यहाँ बोलते हैं, द स्टेट ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स सच एज आवरसेल्व्स, नहीं है नहीं, हाँ है, द स्टेट ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स सच एज आवरसेल्व्स, यहाँ बाबा अपने आप को भी आवरसेल्व्स बोल रहे हैं, वैशिष्ट्यपूर्ण है, इज एन अल्टरनेशन बिटवीन वेकफुलनेस, ड्रीम एंड साउंड स्लीप। बाबा कहते हैं कि हम इंसान जो है, सामान्य मनुष्य जो है, इनके जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और गहरी नींद, ये हम बदल बदल के, अदल बदल के हम इसको अनुभवते हैं, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। The Sadguru states could be categorized as the awake state, the awake dream state and the awake sound sleep state. इसके विपरीत, यहाँ पर एरो दिखाना पहले दो में, इसके विपरीत कि सद्गुरु की जो अवस्था है वो वैशिष्ट्यपूर्ण होती है, द अवेक स्टेट, जागृत अवस्था, लेकिन उनकी स्वप्नावस्था भी कहती है अवेक ड्रीम स्टेट, जागृत स्वप्नावस्था, एंड द अवेक साउंड स्लीप स्टेट, मतलब जागृत गहरी नींद अवस्था। ये बाबा कहते हैं कि सामान्य इंसान तो या तो सोता है या जागता है या एकदम गहरी नींद में होता है, लेकिन जो सद्गुरु है
उसकी स्वप्न अवस्था भी जागृत स्वप्न अवस्था होती है और उसकी गहरी नींद भी जागृत गहरी नींद होती है। आगे बाबा कहते हैं, when the Sadguru is awake in 3, he sees the world. जब सदगुरु जागृत होता है तो पूरा विश्व देखता है। when the Sadguru is awake in the dream state, he sees the planes. जब सदगुरु स्वप्न अवस्था में जागृत होता है तब वह सभी भूमिकाओं को देखता है। when the Sadguru is awake in sound sleep, he sees God. और गहरी नींद में जब सदगुरु जागृत होता है तब वो ईश्वर को देखता है, जो कि हमने पहले ही चार्ट में समझ लिया, देख लिया है। बट इन द ट्रूथ द सदगुरु नेवर स्लीप्स, पर वास्तव में सदगुरु कभी भी सोता नहीं है। टू रेंडर हेल्प टू द वर्ल्ड ही एंटर्स इनटू स्टेट 3 or ordinary wakefulness, and to help the yogis he enter into state 2, which is the world of planes. वास्तव में सदगुरु कभी भी सोता नहीं है। विश्व को मदद देने के लिए वो विविध अवस्थाओं में जाता है, जैसे कि सामान्य जागृत अवस्था पूरे विश्व को मदद करने के लिए, योगियों की मदद करने के लिए वो सदगुरु स्टेट 2 जो कि स्वप्न अवस्था में, तो जागृत स्वप्न अवस्था में वो सदगुरु प्रवेश करता है योगियों की मदद करने के लिए। बट when he enters into the sound sleep state, he becomes God and experiences the I am God state. परंतु ये सदगुरु जब गहरी नींद अवस्था में प्रवेश करता है तब वो स्वयं ईश्वर बनता है और मैं ईश्वर हूँ अवस्था का अनुभव करता है। Now, who is it who sleeps? तो फिर वो कौन है जो सोता है? The mind, the mental state. मन सोता है, मन की अवस्था जो होती है, मानसिक अवस्था है, वो सोती है। And the जीव state, जीवात्मा सोता है, जो जीवात्मा अवस्था है वो सोता है। We sleep, जो मन है वो सोता है, जीवात्मा सोता है। For how could the परमात्मा state ever sleep? क्योंकि परमात्मा अवस्था जो है वो कैसे सो सकता है? In sound sleep, the mind stops. जो गहरी नींद में है, मन कार्य करना बंद कर देता है। Hence, the sanskaras of thoughts, words and actions stop as well. गहरी नींद अवस्था में मन रुक जाता है, अपना कार्य करना बंद कर देता है। तो उसी तरह से इस कारण ना हम विचार करते हैं, ना हम कोई कृति करते हैं, ना हम कोई शब्द बोलते हैं। उसके कारण गहरी नींद अवस्था में कोई संस्कार हम नए उत्पन्न नहीं करते हैं, कोई संस्कार निर्माण होते नहीं गहरी नींद में। केवल जो हमारी सांस चलती है, वो सांस चलने के कारण जो संस्कार उत्पन्न हो गए उतने ही उत्पन्न होते, उससे भी संस्कार उत्पन्न होते हैं। इसके लिए भी हमने देखा है, मंडे लेक्चर्स में देखा था हमने, क्रियाशीलता और निष्क्रियता। तो उसमें बाबा ने बताया, तो निष्क्रिय हो आप तब भी कैसे संस्कार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि सांस चलती है तो उसका भी संस्कार उत्पन्न होता है। यहाँ पर बाबा ने इस जो काफी ये सवाल चर्चिला गया था, इसके पर काफी चर्चा हो गई थी एक लेक्चर में कि निष्क्रिय होने पर संस्कार कैसे उत्पन्न हो गए। तो उसका इतना सुंदर जवाब यहाँ पर मिलता है कि आपकी जितनी सांस चलती है, बाबा यहाँ कहते हैं कि उसके द्वारा जो संस्कार उत्पन्न हो गए उतने ही गहरी नींद में संस्कार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वहां पर आप कुछ कार्य नहीं करते, विचार नहीं करते, बोलते नहीं थे, तो बाकी जो संस्कार आपकी गहरी नींद अवस्था में उत्पन्न नहीं होते हैं। केवल सांस चलने से जो संस्कार उत्पन्न होते हैं उतने ही। In sound sleep, मैं वापस पढ़ती हूँ, the mind stops, hence the sanskaras of thoughts, words and actions stop as well, though the sanskaras of breathing continue. But as soon as we human beings get up from sleep, our sanskaras resume. For our thoughts and actions, silence and unmoving in sound sleep, reassert themselves, saying, have experiences, experience me, mane bhagav, mane bhugav,
एक्सपेंड योर संस्कारात स्पेंड मी, आता मला भोग। तो यहाँ पर बाबा ने सभी लैंग्वेज का उपयोग किया है, मराठी, गुजराती एंड ऑल दैट। तो जैसे ही ये सामान्य मनुष्य नींद से उठ जाता है, उसके सारे संस्कार क्रियाशील हो जाते हैं, क्योंकि उसके विचार कृति जो कि गहरी नींद में निष्क्रिय थी, मौन थी, निष्क्रिय थी, वो वापस सारी क्रियाएं, उसका मन, उसके विचार शुरू हो जाते हैं और फिर वहां पर ये साबित करने लगते हैं। वो कहते हैं, ये संस्कार शुरू करते हैं बोलना कि हमें अनुभव करो, हमें अनुभव करो, हमको खर्च करो, स्पेंड मी, आता मला भोग। ऐसा वहां पर मराठी भी बाबा ने दिया है। इन अदर वर्ड्स, ये जो संस्कार है हमने देखा है, जो वापरने के और यूज करके खत्म करने के लिए परिपक्व हो जाते हैं, उन संस्कारों के साथ ही जन्म होता है जीवात्मा का। और वो संस्कार, जिस प्रकार के आपके संस्कार है, वो कंटिन्यूअसली आपको पुश करते रहते हैं कि हमें यूज करो, हमें वापरो, हमें स्पेंड करो। इन अदर वर्ड्स, वी आर ऑन योर शोल्डर्स, गर्दन पर सवार छे। ये संस्कार हमारी गर्दन पर सवार हो जाते हैं। हम आपके गर्दन पर बैठ गए हैं, तो हमें आप यूज करो और एक्सपीरियंस करो। अच्छा, आगे चलते हैं। समय क्या हुआ? द ओशन एंड इट्स बबल्स। मुझे लगा था कि हम आराम से खत्म कर पाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। द ओशन एंड इट्स बबल्स, तो बाबा ने ये एक हमेशा उदाहरण बाबा देते थे कि समंदर और उसके बुलबुले। अब ये डायग्राम को हटा दीजिए, कित कीजिए। दूसरा मैं बताती हूँ आने पर। कंसिडर अगेन द फिगर ऑन द नेक्स्ट पेज। जय बाबा, कित कीजिए। हाँ, अब ये, हाँ राइट, थैंक यू। ना बाबा कहते कि ये अगले पेज में आपके सामने जो आकृति दी है उसको देखो। ओशन ऑफ परमात्मा विथ इट्स इन्यूमरेबल बबल्स। परमात्मा का, उसके असंख्य बुलबुलों के साथ जो ये समंदर है, वो आपके सामने है, वो आप देख रहे हैं। नाउ the waves from this ocean that wash up in different places, say Bandar Abbas and Bushehr, are distinct and different from each other. अब ये समंदर की जो लहरी है, जो अलग अलग जगह पे बहती है, वो अलग अलग विभिन्न जगह पर अलग अलग है, एक दूसरे से भिन्न है। यहाँ पर एक छोटा फुटनोट मैं पढ़ लेती हूँ। बंदर अब्बास एंड बुशेर आर cities in southern Iran on the coast of the Persian Gulf. पर्शियन गल्फ के किनारे पे ये दोनों बंदरगाह है, बंदर अब्बास और बुशेर। बंदर अब्बास is located on the Straits of Hormuz, a major port city। जो होर्मुज है, जो बड़ा बंदरगाह है, वहां पर ये बंदर अब्बास लोकेटेड स्थित है। और बुशेर, also spelled as Bushehr, is located several hundred kilometers up the coast to the west and north। मतलब यहाँ पर ये चित्रित करता है कि ये दोनों अलग जगह पे है, ये अलग जगह है। और बंदर अब्बास और बुशेर जो है उससे कई किलोमीटर दूर है, वेस्ट एंड नॉर्थ, ये पश्चिम और उत्तर की जगह पर है। बाबा हैड विजिटेड बोथ प्लेसेस ड्यूरिंग हिज टूर ऑफ पर्शिया इन 1923। 1923 में जब बाबा ने पर्शिया गए थे, तब बाबा ने ये दोनों जगह पर भेंट दी थी। तो बाबा यहाँ उदाहरण देते हैं कि जो समंदर की लहरें है, समंदर एक ही है, लेकिन बंदर अब्बास और बुशेर में वो अलग है, विभिन्न है, और वो एक दूसरे से वो लहरें भी अलग है। इट आर दे नॉट रियली वन एंड द सेम? फिर भी वो एक ही है, नहीं है क्या? वही नहीं है, वही समंदर नहीं है। इन वन प्लेस द ओशन इज काम, इन अनदर प्लेस अराउज्ड इन स्टॉर्म। दिस डिफरेंसेस स्टेम फ्रॉम अदर कॉजेस। तो एक ही समंदर है, लेकिन एक जगह पर वो एकदम शांत है और दूसरी जगह पर वो एकदम उछला हुआ समंदर है, उसमें स्टॉर्म है, क्या कहते, वादळ,
स्टॉर्म है वहां पर, बट इन रियलिटी ईच ड्रॉप इन द ओशन एक्चुअली इज द ओशन। परंतु वास्तव में इस समंदर का हर बिंदु तूफान। खुद, हाँ जी, हाँ, कोई कुछ बोला? तूफान तूफान तूफान, थैंक यू, यस केतकी, थैंक यू, तूफान। तो एक जगह समंदर शांत है और दूसरे जगह एकदम तूफान है, एक ही समंदर होने के बावजूद। तो ये फर्क क्यों हुआ कि अलग जगह पर वो है। बट इन रियलिटी ईच ड्रॉप इन द ओशन एक्चुअली इज द ओशन। परंतु वास्तव में इस समंदर का हर बूंद खुद समंदर है। तो बाबा ने यहाँ समंदर नीला दिखाया और छोटे छोटे ड्रॉप्स, बिंदु उसमें दिखाए हैं, बूंद दिखाए हैं, गोल 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 वाले। एट द सेम टाइम only one drop out of millions and millions realizes this fact and experiences the state of I am the ocean. ऐसा होने के बावजूद ये कई लाख बिंदु में से, ड्रॉप में से कोई एक को ही अनुभव होता है इस वास्तवता का कि मैं ये वो समंदर हूँ। All the other innumerable drops, as said, are part of and one with the same ocean. But since they have acquired bubbles, instead of realizing I am the ocean, they think I am the bubble. तो ये इतने जो अनगणित बिंदु है, ड्रॉप्स, इसमें जो अनगणित ड्रॉप्स है, इसमें बिंदु है ये ओशन के, तो ये बाकी क्या सोचते हैं? ये क्या है, इनके अंदर से वापस बुलबुले उठते हैं। ये बिंदु में से बुलबुले उठते हैं और मैं ही वो समंदर हूँ, ऐसा अनुभव साक्षात्कार प्राप्त करने के बदले ये बिंदु समझते हैं कि मैं बुलबुला हूँ। Only the realized bubble, only the bubble with that experience says, I am God, I am the ocean. केवल वो साक्षात्कारी बुलबुला अपने अनुभव के साथ केवल वही कहता है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं समंदर हूँ। इन रियलिटी नथिंग डिफरेंशिएट्स दीज बबल्स। वास्तव में इन बुलबुलों में कोई भी अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम, उनमें कोई भी फर्क नहीं है। ऑल दैट इज रिक्वायर्ड is the experience, the realization, अनुभव, to make the ordinary bubble into the realized bubble. केवल यही आवश्यक है, अनुभव आवश्यक है, साक्षात्कार अनुभव आवश्यक है कि जो ये सामान्य बुलबुले से एक साक्षात्कारी बुलबुला बनने के लिए केवल अनुभव आवश्यक है। तो यहाँ बाबा ने ये समंदर का बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि ये समंदर में इतने सारे बूंदे हैं और वो कई बूंदों में से, कई लाख करोड़ों बूंदों में से केवल जो साक्षात्कारी बूंदा है वही सोचता है कि मैं स्वयं समंदर हूँ, मैं अलग नहीं, इसमें से एक हूँ, मैं ईश्वर हूँ। किंतु जो बाकी सामान्य बिंदु है उनमें से बुलबुले उठते हैं, मतलब संस्कारों से दूसरे जन्म, और वो बुलबुले के कारण वो स्वयं को वो बुलबुला समझता है और वो अपने आप को ईश्वर या वो समंदर नहीं समझता है। तो यहाँ पर वो सामान्य बुलबुला और साक्षात्कारी बुलबुले में कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है? अनुभव का है। यही सामान्य बुलबुले से यदि आपको साक्षात्कारी बुलबुला बनना है तो वह ज्ञान, वह अनुभव की जरूरत है। बट टू विन दिस एक्सपीरियंस इज सुप्रीमली डिफिकल्ट। किंतु ये अनुभव करना सर्वोच्च मुश्किल है, बहुत मुश्किल, कठिन है। फॉर एग्जाम्पल टेक योर ओन केस। उदाहरण के तौर पर आपका खुद का उदाहरण ले लो। You who pass your time in the company of a Sadguru on a regular basis, you hear talks on these subjects, experience nothingness and so forth, and nonetheless you have not yet become void of sanskaras, and so
do not constitute an exception to the general rule applying to those ordinary bubbles without real experience who say I am bubble. तो बाबा कहते हैं यहाँ आपका खुद का ही उदाहरण ले लो कि आप यहाँ इतना रोज मेरे साथ में समय बिताते हैं, सदगुरु की सहवास में हो, सदगुरु के कंपनी में आप अपना समय बिताते हो और नियमित रूप से लेक्चर सुनते हो अलग अलग विषयों पे, जैसे कि अनुभव, नथिंगनेस, कुछ भी नहीं, सब कुछ और कुछ भी नहीं, ये वगैरह वगैरह। इसके बावजूद आप अपने संस्कारों से मुक्त नहीं हैं, आपके संस्कार खत्म हुए नहीं हैं और इसी कारण consider an exception to the general rule, और इसी कारण आप ये जो सामान्य बुलबुले हैं जिनको अनुभव नहीं है और वो कहते हैं कि मैं ही बुलबुला हूँ, वैसे ही आपकी अवस्था है। फॉर जिस कोई उसमें अपवाद नहीं है आपका। पर डिस्पाइट माई एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स टू यू, as yet you do not really understand, but continue to identify yourself not as nothing, not as God, but as your limited false self. I am Sakha, I am Bhika, I am so and so. तो बाबा कहते मैं इतना स्पष्टीकरण देता हूँ, समझाता हूँ, फिर भी आप सही मायने में उसको समझते हैं कि नहीं समझते। आप फिर भी अपने आप को मैं सखा हूँ, मैं भिका हूँ, मैं केतकी हूँ, मैं मेहर कृपा हूँ, ऐसा ही ऐसा 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 ही समझते जा रहे हैं और ना ही आप अपने आप को मैं कुछ भी नहीं हूँ या मैं ईश्वर हूँ, ऐसा आप फिर भी अपने आप को नहीं समझ रहे, आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। यू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ ओनली बाय दैट नेम गिवन टू यू बाय योर पेरेंट्स। आप अपने आप को आपके माता पिता ने जो नाम आपको दिया है उसी नाम से आप अपने आप को समझ रहे हैं एंड बाय विच यू आर नोन एंड रिकॉग्नाइज्ड इन द वर्ल्ड, और उसी नाम से, जिस नाम से आप इस संसार में जाने जाते हैं, उसी नाम पर को आप अपनापन अपना खुद समझते हो। बट even though you may understand this point when I explain it to you, all the same, if you go out of the room and happen to get stung by a scorpion, you will begin to dance and cry and feel intense pain. बाबा कहते आपको ये मुद्दा समझ में भी आ गया है, समझो, तो भी क्या होता है जो आपको मैं समझा रहा हूँ, फिर भी क्या होता है समझो कि जैसा ये आपको समझ में भी आ गया, लेकिन जैसे आप ये रूम के बाहर जाते हैं और मानो कि आपको अगर एक बिच्छू काट दिया तो आप तुरंत चिल्लाने लगते हैं, उछलने लगते हैं, डांस करने लगते हैं, क्योंकि आपको ये जो गहरी वेदना होती है उसके कारण। बट why limit ourselves to the case of the scorpion? बाबा कहते हैं कि क्योंकि केवल बिच्छुओं का उदाहरण से ही हम अपने आप को सीमित क्यों रखें? Whatever the matter or means by which the mind gets excited, as soon as it starts to work, different feelings and movements चल विचल arise, some good, some bad. बाबा कहते कि केवल ये बिच्छू का उदाहरण ही नहीं, स्कॉर्पियो का उदाहरण ही नहीं, पर जैसे ही कोई भी विषय हो, साधन हो, जो कि हमारे मन को उद्दीपित करता है, उसके संपर्क में जैसे ही हम आते हैं तो तुरंत हमारा मन उसके ऊपर कार्य करना लगता है, मन में चल विचल हो जाती है, अलग अलग प्रकारों की भावना की गति बढ़ जाती है, कुछ अच्छी रहती है, कुछ बुरी रहती है। बट व्हेन ऑन द अदर हैंड दिस माइंड ऑफ आवर्स tries to stop and enjoy the Paramatma state, it becomes unconscious, बेभान and false asleep. पर जैसे ही हमारा ये मन शांत हो जाता है, रुक जाता है, निर्विकार हो जाता है, तब वो परमात्मा स्थिति का अनुभव करने लगता है
और गहरी नींद में सो जाता है और ये सारी की गतिविधियों के बारे में बेदखल हो जाता है, बेभान हो जाता है। इन द कोर्स ऑफ द माइंड्स कांस्टेंट एक्टिविटी, समाधि कुड बी कंपेयर्ड टू द रेस्ट दैट वन टेक्स व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन फुट फ्रॉम नगर टू बॉम्बे। अगर अहमदनगर से बम्बई आप पैदल जाते हो और उस पैदल यात्रा में जहां कहीं आपको सोने को मिलता है, वो सोने की अवस्था जो है ये समाधि से कंपेयर की जाती है। द पिलग्रिम कैन टेक सच रेस्ट समाधि एट एनी प्लेस और पॉइंट, एट एनी स्टेशन और मंजिल अलोंग द वे। ये जो आध्यात्म यात्री है, आध्यात्मिक पथ पर जो यात्रा करता है जीवात्मा, वो जो है वो जब आध्यात्मिक पथ पर चलता है, प्रगत होते जाता है, इस दौरान यदि कभी वो थक जाता है तो किसी भी समय पर, किसी भी एक पॉइंट पर, बिंदु पर, किसी भी जगह पर या किसी भी स्टेशन पर, मंजिल पर जो रास्ते में पड़ती है, वो समाधि अवस्था में चला जा सकता है, जो कि एक रेस्टिंग अवस्था है। एक समाधि अवस्था मतलब ईश्वर को पाना नहीं है, ईश्वर से एक होना नहीं है, किंतु वो एक आपको रेस्ट है, विश्रांति है। जैसे कि हम जब थक जाते हैं तो विश्रांति लेकर फ्रेश हो जाते हैं, तो वैसे ये समाधि जो है एक रेस्टिंग पॉइंट जैसा है। टाइप्स ऑफ मुक्तास, बस एक छोटा पैराग्राफ है और यहाँ पर लेक्चर खत्म हो जाएगा। During a discussion with Sayyid Sahib, Ramju and Ghani on the subject of the different kinds of muktas, Baba had drawn distinctions between Jivan Muktas, Videha Muktas and Acharyas. जब ये रमजो अब्दुल्ला है, सैयद साहेब है, घनी है, इनके साथ में विभिन्न विषयों पर चर्चा करते समय बाबा ने जीवन मुक्त, विदेह मुक्त और आचार्य, इनमें क्या फर्क है ये समझाया था। मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि हमने रमजो अब्दुल्ला की डायरी पढ़ी है, एक घनी के बारे में पढ़ा है, सैयद साहब, ये पुरानी सारे लोग जो बाबा के अगल बगल, ये इसको बदल सकते हैं किसी चार्ट को हटा सकते हैं अभी आप। तो ये लोग जो है, इनका काफी ज्ञान था, इनका काफी रीडिंग था अध्यात्म विषय पर। तो उनके साथ चर्चा करते समय बाबा ने ये मुक्त में जो अलग अलग प्रकार है उसमें बताया है। Realize ones are those who cross the sixth plane and enter into the seventh. जो छठवीं भूमिका पार करके सातवीं भूमिका प्रवेश करते हैं, वो साक्षात्कारी होते हैं। The Videha Mukta drops his body immediately upon the achievement of realization. साक्षात्कार प्राप्त करते ही विदेह मुक्त जो होते हैं वो तुरंत अपना शरीर छोड़ देते हैं। ये हमने इसी बुक के पिछले लेक्चर में भी ये हमने देखा था। द जीवा मुक्त retains his body which is moved by the higher powers which he has acquired. दो जीव मुक्त जीवात्मा होता है, जीवन मुक्त उसको बोल सकते हैं, जिसको हम मजहूब कहते हैं। वो साक्षात्कार मिलने के बाद अपना शरीर रखता है और ये शरीर का चलन वलन कैसा चलता है, तो उसने जो उच्च सर्वोच्च ज्ञान और शक्ति प्राप्त की होती है, उसके द्वारा, वो शक्तियों के द्वारा उसका शरीर का सब चलन वलन ऑटोमेटिक होता है। वो कोई खास उसको जैसा हम करते हैं रख रखाव और ये ख्याल रखते हैं, खाना पीना और एटमॉस्फेयर, वो सब उनको ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने अनंत शक्ति प्राप्त की होती है साक्षात्कार में। तो वो शक्ति के द्वारा अपने आप उसके शरीर का चलन वलन चलता है। वो जो होते हैं कि साक्षात्कार के बाद भी शरीर उनका रखते हैं, उनको जीवन मुक्त कहा जाता है। जब उनका शरीर छूट जाएगा तो वो ये जन्म मरण के चक्कर से बच जाते हैं, फेरे खत्म हो जाते हैं। जीवात्मा चलावे छे, द जीवात्मा कीप्स गोइंग, जो उनकी शक्ति है उनके द्वारा, हायर पावर्स के द्वारा वो जीवात्मा चलता रहता है। बट ही रिमेन्स अनकॉन्शियस ऑफ इट, लेकिन उसको इसका भान नहीं रहता है, चेतना नहीं रहती है, कॉन्शियस नहीं रहता है कि उसको ये शक्तियां ये सब प्राप्त हो गए, या उसको अपने देह का भी भान नहीं रहता है, संसार का भी भान नहीं रहता है, और इसी कारण इस संसार के प्रति वो अपना कोई कर्तव्य निभा नहीं सकते हैं। और तीसरी अवस्था जो है, द आचार्य कीप्स द बॉडी विच ही मूव्स एंड वर्क्स सेल्फ कॉन्शियसली,
using for that purpose his own divine attributes of knowledge, power and bliss. इसके विपरीत जो आचार्य है वो अपना शरीर रखते हैं केवल नहीं, किंतु उसका स्वयं चेतना के साथ उसका उसका उपयोग में लाते हैं, उससे काम लेते हैं, इस यूजिंग फॉर द पर्पस हिज ओन डिवाइन एट्रीब्यूट्स, और जो इस संसार के प्रति उनका कर्तव्य है वो निभाने के लिए उनके जो स्वयं के गुण है, जैसा कि ज्ञान, शक्ति और अनंत आनंद है, उनका उपयोग वो करते हैं। द सिक्स्थ प्लेन अकॉर्ड्स टू दैट, यहाँ पर बाबा ने जीवन मुक्त आचार्य या पिछले लेक्चर में इसको यहाँ पर बाबा ने ज्ञान मुक्त, विदेह मुक्त, जीवात्मा मुक्त और ज्ञान मुक्त, ऐसा तीसरा अवस्था बताया था। द सिक्स प्लेन अकॉर्ड्स टू दैट वन हु रीचेस इट टू द पावर्स ऑफ ट्रू सीइंग एंड इंटरनल नॉलेज। अंतर्ज्ञान जो छठवीं भूमिका है वहां पर ऐक्य होता है, और यहाँ पर जो the sixth plane accords to that one who reaches it the powers of true seeing and internal knowledge। असली जो देखना है वो देखना और अंतर्ज्ञान छठवीं भूमिका में प्राप्त होता है, उसका ऐक्य होता है। बट God as God sees his own self everywhere, परंतु ईश्वर अपने आप को ईश्वर करके हर जगह देखता है। फॉर duality is eliminated as one passes beyond the sixth plane। जैसे कोई भी जीवात्मा छठवीं भूमिका पार कर जाता है तो द्वैत खत्म हो जाता है, अद्वैत शुरू हो जाता है, एंड रिसीव्स द एक्सपीरियंस ऑफ रियलाइजेशन इन द सेवेंथ। और छठवीं भूमिका में वो ईश्वर को हर जगह देखता है। उसको ये भी होता है कि मैं ईश्वर हूँ, लेकिन उससे ईश्वर का मिलन नहीं होता है। तो वो जो अनुभव है साक्षात्कार का वो सातवीं भूमिका में होता है। द वन हु विन्स दिस एक्सपीरियंस realizes that he is all prevailing and that duality has no real existence। और जिसको यह अनुभव प्राप्त होता है, जो इस अनंत को इस अनुभव को प्राप्त हासिल करता है, विन्स, तो उसे पता चलता है कि वो हर जगह मौजूद है और द्वैत भाव कोई वास्तव में कोई भी द्वैत भाव नहीं है, और यहाँ पर सब अद्वैत भाव है। यहाँ पर लेक्चर का फर्स्ट सेशन 19 अगस्त 1926 को बाबा ने लंबा लेक्चर दिया, 4 छोटे छोटे भाषण दिए। तो यहाँ पर पहला सेशन उसका खत्म होता है और हम यहाँ रुकेंगे और अगली मीटिंग में सेकेंड सेशन देखेंगे कि बाबा ने क्या कहा है। थैंक यू बाबा, थैंक यू केतकी एंड ऑल। जय बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। अमृत सहगल जी है? हाँ जी, जय बाबा। जी जी, प्रेयर कर लेना। अच्छा, सारे से बोल गए, येता काय? परवरदिगार प्रार्थना। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है, ना ही तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो, अबाध हो, अत्य कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय तुम्हें कोई भी नहीं देख सकता। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो, पाताल में हो,
तुम व्यक्त हो, अव्यक्त हो, तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे हो। तुम तीनों भुवनों में हो, तुम तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम तीनों, तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनो और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो। तुम स्वयं ज्ञान हो, तुम पूर्ण त्यागमय हो और तत्पर हितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम पर ब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, अल्लाह ही हो, यजदान हो, अहर मजदो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एक में पूज्य है। प्राश्चित प्रार्थना। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए भी हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदैव रहता आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। हे परमात्मा, हमारी ऐसी प्रीतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता करो कि अंत तक हम, प्रीतम परमात्मा हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुमसे अधिक का अधिक प्रेम करें और अधिक और अधिक और उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाए। और हम सब की ऐसी सहायता करो कि हम सब अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। यही हमारी प्रार्थना आपसे है। आमीन। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावे नार जहलतनी कर कुद रत्ने फरमा तू छे लागी आश भक्तों ने की बख्शे नूरे ईमा तू अयाम शद मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदा ना जात थी वाके फथई बैठो मिहिर बा तू तुझे माँ लिख की कतनो तू आशिक दीने आरिफ भी तुझे दरी याए वहदत मारे फतनो होई तूफान तू हमू रहे रवने सालेक बख्श जे ज्ञान जगनु के तू पर महात्मा ज्ञानी छेने मुख तारे इरफान तू
खुदाना प्रेमनो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर्ज तुझ पर जान सदके साकिया पीरे पयमा तू हमारी नाव भर डरिए डरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा मेहर बाबा छेनी गे बातू हमारा ना खुदा मेहर बाबा छेनी गे बातू बुझावे नार जहलतनी कर खुद रत्ने फरमातू छेलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे ईमातू। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा।